Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum dear students. It's me Maria Nosheen and we are studying online with computer for grade 5. स्टूडेंट्स हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 जो है वो फिनिश कर लिया है और अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव कर रहे हैं। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। नाउ यू नो मी। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड लैंग्वेज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझ सकता है, सिर्फ वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझ सकता है उसे हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। ठीक है। 0 and 1 आर बाइनरी डिजिट्स। कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर सब्जेक्ट में आपको कहीं पे भी जब 0 1 नज़र आएगा पेयर की सूरत में तो आप इसको क्या कहेंगे? आप इसे कहेंगे बाइनरी डिजिट्स। 0 1 आर बाइनरी डिजिट्स। ठीक है। आप क्या कहेंगे? 0 1 आर बाइनरी डिजिट्स। 3 पॉइंट है आपके पास। अ बाइट कॉन्सिस्ट्स ऑफ 8 बिट्स। एक बाइट के अंदर कितने बिट होते हैं? एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द कंप्यूटर मेमोरी इज़ ऑफ 2 टाइप्स। कंप्यूटर मेमोरी कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। आपने ये पूरे चैप्टर में पढ़ा है। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आपके पास रैम और रोम होते हैं और सेकेंडरी मेमोरी में आपके पास परमानेंट डाटा स्टोर करने वाली कुछ स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। ठीक है। जिसमें आपके पास CD DVD वगैरह होते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को आप इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम्स करंटली इन यूज़। उन तमाम प्रोग्राम्स को स्टोर करती है जो कि उस वक्त इस्तेमाल हो रहे थे। करंटली का मतलब है उस वक्त जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है। प्रेजेंटली जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं उनको आप प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑफ 2 टाइप्स। प्राइमरी मेमोरी 2 तरह की होती है, रैम एंड रोम। ठीक है। रैम और रोम। रोम इज़ परमानेंट नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रोम जो है वो परमानेंट होती है और नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब है? यानी कि अगर आप स्विच ऑफ कर दें और आपके पास जो डाटा स्टोर हुआ है, आप अगेन जब कंप्यूटर को स्विच ऑन करेंगे तो वो डाटा स्टोर ही रहेगा। इसका मतलब नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि आपका डाटा कंप्यूटर के ऑफ होने के बाद भी सेव ही रहता है। जबकि रैम इज़ अ वोलेटाइल एंड टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी या वोलेटाइल का मतलब है अगर आप स्विच ऑफ करते हैं तो आपने वो डाटा जो रैम के अंदर रखा हुआ था वो सेव नहीं रहेगा। ठीक है। वो डिलीट हो जाएगा, वो सेव नहीं रहेगा। सेकेंडरी मेमोरी दूसरी हमने पढ़ी थी। सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी आपके पास एक्सटर्नल मेमोरी होती है। स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज़। ये फ्यूचर यूज़ के लिए प्रोग्राम्स और डाटा को परमानेंटली स्टोर कर लेती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इंक्लूड्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने ये लर्न कर लेना है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके होल चैप्टर को कवर कर रहे हैं। आपने ये सारे पॉइंट्स अच्छे से लर्न कर लेने हैं। सो लेट्स रीड इट। नंबर 1, हार्ड डिस्क हैज़ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अप टू 4 टेराबाइट इन कंप्यूटर सिस्टम। हार्ड डिस्क में 4 टेराबाइट की स्टोरेज कैपेसिटी होती है। स्टोरेज कैपेसिटी का क्या मतलब है? स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब है ज़ख़ीरा करने की सलाहियत। CD रोम हैज़ द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 700 MB। ठीक है। टेराबाइट से छोटा होता है गीगाबाइट, गीगाबाइट से छोटा होता है मेगाबाइट और मेगाबाइट से छोटा होता है किलोबाइट, किलोबाइट के बाद आता है बाइट और बाइट में एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं और एक बिट जो है वो 0 है और दूसरा बिट 1 है। ठीक है। बिट्स को हम 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये टोटल गेम है सारी। DVD हैज़ द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 4.7 GB टू 17 GB। ठीक है। नेक्स्ट है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव हैज़ द स्टोरेज कैपेसिटी रेंजिंग फ्रॉम 2 GB टू 32 GB। फ्लॉपी डिस्क हैज़ द कैपेसिटी ऑफ 1.44 MB। ठीक है। फ्लॉपी डिस्क के पास सबसे कम जो होती है वो स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो ये आपने लर्न कर लेना है। नेक्स्ट की टर्म्स पढ़ लेते हैं। एक्सरसाइज हम आज नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए लर्न करना। आपने इसको लर्न भी करना है अच्छे से। बाइट, बिट, तो बिट की ये डेफिनेशन है जो हम पढ़ रहे हैं। बिट इज़ द सिंगल डिजिट हैविंग द वैल्यू आइदर 0 और 1। बिट एक सिंगल डिजिट होता है, या तो वो 0 होता है उसकी वैल्यू, या 0 होती है या 1 होती है। ठीक है। बाइट,
बाइट इज़ अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। बाइट, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं। रोम, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। आप इसे राइट नहीं कर सकते, जस्ट आप इसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि आपके कंप्यूटर में रैंडमली कंप्यूटर जो भी प्रोग्राम प्रोसेस कर रहा है, जो उसमें इनपुट आ रही है, जो आउटपुट हो रही है, वो सारी चीज़ें जो हैं रैंडमली मेमोरी को एक्सेस हो जाएंगी, रैंडमली मेमोरी उनको अपनी अप्रोच में ले लेगी। तो इसमें डाटा वैसे आपको पता है कि टेम्परेरी ही स्टोर होता है। CDR, कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल को आप दोबारा अरेज नहीं कर सकते और दोबारा से राइट भी नहीं कर सकते, ठीक है। CDRW का मतलब है कंपैक्ट डिस्क री राइटेबल। अगर आपसे कोई भी गलती होती है तो आप कंपैक्ट डिस्क री राइटेबल में अगेन उसको रेस करके अगेन उसमें राइट कर सकते हैं, ठीक है। DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। DVD जो है वो फास्ट होती है आपके पास CD से, ठीक है। DVD जो है वो CD से फास्ट होती है, काम उसका बिल्कुल उस तरह ही होता है जिस तरह के CD का होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।